कुछ दिन पहले हमें भी लगता था कि यार मैं तो बहुत पीछे हूँ। सब यूट्यूबर बन गए, सबका सिलेक्शन हो गया, सबका जॉब लग गई। मैं अभी यहीं पे फंसी हूँ। मैं नहीं, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग फंसे पड़े हैं। और हम इसी चीज को सोच सोच कर बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने काम से। और बहुत ही दिमाग हम लोगों का इधर उधर घूमता रहता है, सिर्फ देखने से कि ये तो यहाँ पहुंच गया और मैं यहीं पे हूँ। इतनी अजीब बात है ना कि हम लोग बस अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गई। एक बात तो है, अनुमान लगाना भी अच्छी बात है क्योंकि हो जाता है। सामने से अगर कोई पिज्जा खा रहा है तो हम सिर्फ रोटी क्यों खाएं? देखकर तो मन लगेगा ना कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दो, किसी की जिंदगी लंबी होती है, किसी की जिंदगी छोटी होती है। जिसकी जिंदगी लंबी होती है उसको उतने लंबे टाइम तक अपने सफलता को पूरा करना रहता है, उसमें उतनी खुशी उसको झेलनी रहती है, उतना दुख झेलना रहता है। मान लीजिए दो चींटी हैं, एक चींटी बहुत गरीब है, एक चींटी अमीर है। लेकिन जो अमीर है उसका जीवन बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा है। मतलब वो 2 साल का उसका मतलब है, जीने का उम्र 2 साल है। जो गरीब है उसका 6 साल है। लेकिन जो गरीब है वो सोच रही है कि ये तो आज बहुत अमीर है, लेकिन जो अमीर चींटी है उसकी एज बहुत कम है। मतलब उसको भगवान ने सारा दुख सुख उसी एज में, उसी उम्र में, उतने ही टाइम में पूरा करना है। तो फिर यहाँ सवाल ये भी तो होता है कि उसको पूरा करने के बाद वो चली जाएगी तो उसका अगला जन्म कैसा होगा, कैसे जगह पे जाएगी, ये मायने रखता है। और हम लोग अनुमान लगाते हैं आज का और कल का, लेकिन कल क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। हमने ऐसे ऐसे घटना देखी हैं, ऐसे ऐसे घटना सुनी हो। ऐसा सेम होता है कि किसी की आयु लंबी होती है, किसी का कम होता है। तो जिसके कम होता है वो ज्यादा खुशी रहता है क्योंकि उसका उतने में पूरा करना है। बाद में जब पता चलता है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, अगर इसको नहीं मिला होता तो शायद ये नहीं होता आज, तो इसका पूरा जीवन ही खत्म हो गया। ना इसको सुख मिली और ना ही उम्र मिली। तो हम लोग अपने तरीके से क्यों सोचते हैं? मैं भी बहुत ज्यादा पहले ऐसे डिमोटिवेटेड होती थी अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने लाइफ को लेके। लेकिन अब मैं ये कहना छोड़ दी हूँ कि मेरा लाइफ खराब है, मैं ये नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं होगा, या मेरा लाइफ बहुत बेकार है, मतलब सब कुछ। क्योंकि मुझे ये सीख मिल चुकी है कि हाँ, लाइफ क्या होती है, उसको कैसे जिया जाता है। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिटिकल सिचुएशन भी आ जाता है तो मन घबरा जाता है। लेकिन उस समय धीरज रखना पड़ता है और ऊपर वाले से कनेक्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और जवाब अपने आप मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्यास के मारे हम तड़प रहे हैं तो पानी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी धरती, इतनी बड़ी धरती, खुद अनुमान लगाइए, इतना हाई टेम्परेचर में कैसे कंट्रोल है? क्यों? ऊपर वाले को पता है कि समय से बारिश करना है, समय से बारिश करना है, फसल तैयार होएगी, गेहूं कटेगा, धान कटेगा, सब पता है उनको। फिर उन्हें ये क्यों नहीं पता कि हम लोग का लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो करवा रहे हैं ना, वो करवा रहा है ऊपर वाला। बिलीव बहुत बड़ी बात है, अगर आपको बिलीव हो जाए ना तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। मैं बता नहीं सकती, मेरे भी कुछ रास्ते मुझे उल्टे पुल्टे थे, अब धीरे धीरे संभल रहे हैं। बस किसी का नजर ना लग जाए। और मैं बस वही कहूंगी कि मुझे क्या चाहिए वो उन्हें पता होना चाहिए, मतलब किस चीज का जरूरत है। और खास तौर पर जिसकी जरूरत है वो तो मिल रहा है, पेट भी भर रहा है, घर में रह रही हूँ, सुकून से रोटी खा रही हूँ, और दिन रात अच्छे से कट रहा है। जरूरत तो इसी चीज की होती है। बाकी जो सपना होता है उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो वो भी मेहनत ऊपर वाले के इशारे से ही होता है। हम कितना भी कोशिश कर ले, जब तक वो हाथ ना लगाए तब तक कोई काम नहीं होगा। कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो विश्वास बढ़ाइए और काम बनाइए, और रास्ते को एंजॉय करिए। और रास्ते पर ऐसे चलिए कि ना किसी को दुख होए और ना ही किसी को आपसे ठेस पहुंचे। क्योंकि
इसका भी गलत फल मिल सकता है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म तो दूर की बात है, एक कुत्ता भी दरवाजे पे आ जाए, उसको जो भी आपके पास है उसको देकर बोलिए कि बस आज इतना ही बचा था, खा लो और दूसरे दरवाजे चले जाओ। धन्यवाद।